अब्बा जी, आपको बेटी का ख्याल कैसे आ गया? लो भाई, बेटी का ख्याल क्यों नहीं होगा? वो तो आदत रहता है। अच्छा, जिस तरह से घर से निकाला था आपने, लगता तो नहीं। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था, तुम तो खुद नाराज होकर चली गई थी। क्या पुरानी किस्से लेकर बैठ गए आप? सारा की खुशखबरी बताए ना। हाँ, पुरानी बातें छोड़ें भाई। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि तुम्हें खुशखबरी सुना सकूं। सारा का रिजल्ट आ गया है, टॉप किया है उसने, मेडिकल में दाखिला हो जाएगा। मुबारक हो। मैंने भी सोचा बेटी की याद कैसे आ गई। पोती की खबर देने के लिए फोन किया आप। भाई भतीजी है तुम्हारी, मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं ताकि तुम उसको मुबारकबाद दे सको। भतीजी की 2 फुट लंबी जबान है और उसका मुजाहरा आप देख चुके हैं। अब मेरे से तवक्को ना करें कि मैं मुबारकबादों के फोन करूं। क्या हुआ? लाइन कट गई उसने फोन बंद कर दिया। क्या? हेलो हेलो राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा शरीर लगा रही है। बिल्कुल बेशक। उनके लिए मिठाई आई है। मिठाई जी, कहाँ से आई है? इंडिया से। ये आप इस पे साइन कर। ये लो। थैंक यू। ये क्या है? ये तुम्हारी पोती का कारनामा है, मिठाई है। हाँ, हमारी पोती ने कारनामा किया है तो लोग मिठाइयाँ तो भेजेंगे ना। ये किसने भेजी है? आमना के भाई ने भेजी होगी, सारा के मामू ने। नहीं, इंडिया से आई है, विशाल ने भेजी है। तो आपने ली क्यों? वापस भेज देते। कुरियर को मैं वहां दरवाजे पे खड़े हो गए ये कहता और अपने आप का तमाशा बनवाता। अब्बू, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा? मैंने तुम्हें कह दिया था कि सारा को समझा लेना, लेकिन अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि मिठाइयां आनी शुरू हो गई। वैसे ये सारा के रिजल्ट का उन लोगों को पता कैसे चला? मैंने बताया उसकी माँ को। तुमने फिर बात की है उसकी मां से? जो नुकसान हमने एक दूसरे का करना था वो हम कर चुके हैं, अब मजीद क्या करेंगे? और फिर ये मिठाई है, जहर तो नहीं है ना? मिठाई तो इंसान दुश्मन से भी ले लेता है। वैसे भी अपनों ने तो भेजनी नहीं है मिठाई। हम भी उतार देंगे बदला। कोई मौका आएगा तो मिठाई भेज देंगे, ना उधार रखेंगे ना एहसान। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, गुड। अच्छा चलो विशाल 2 मिनट में अपना हैंडबैग भूला, जल्दी से लेके आती हूँ। चलो, हम बस गाड़ी में वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये दोनों भी साथ जाएंगे? हाँ, वो एक्चुअली इनकी कुछ चीज़ें मैंने लेनी रास्ते में। विशाल, इनका सामान तो बाद में भी लिया जा सकता है ना? आई टोल्ड यू मैं बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकती।
मैं रोज़ इनको घर छोड़कर आपको घुमाने नहीं लेकर जा सकता। तो आपको चलना है तो चलें, वरना आपकी मर्जी, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स गो। व्हाट? भैया भैया वो देखो बैलून मुझे बैलून लेते हैं भैया भैया गाड़ी रखे अच्छा ओके, पार्क करने दो। अगर हम हर 2 मिनट बाद इस तरह रुकते रहे तो होगी साइट सीइंग। ये भी साइट सीइंग का एक हिस्सा है। हाथ बटाऊं? नहीं नहीं बस हो गया। असल में गोपी नहीं है, वरना मैं कहाँ आती हूँ किचन में। गोपी कब आ रहा है? 1-2 दिन तक आ जाना चाहिए। आपसे मम्मी ने कोई बात की है? नहीं, कैसी बात? विशाल और नेहा की। विशाल और नेहा की? उनके रिश्ते की। आर यू सीरियस? प्रतिभा, वो अभी बच्चा है। भाभी मुझे पता है, पर अब वो बच्चा नहीं रहा, ही इज 18 years old। फैमिली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे भतीजे का फ़ायदा हो जाए। शी इज़ अ नेशनैलिटी होल्डर, और आपको पता भी है कि उनकी फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है। बैठे बिठाए उसका करियर बन जाएगा। आगे पढ़ना है तो पढ़ ले और फैमिली भी बना ले। विशाल मेरा इकलौता बेटा है। अगर वो कनाडा चला जाएगा तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? मैं, मम्मी जी, परी और लक्ष्मी। तेरा क्या ख्याल है? विशाल के बिना हम मैनेज कर लेंगे? मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो आप लोगों को छोड़ के चला जाए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचे और फिर आप लोगों को भी बुला ले वहाँ पर। वैसे भी इंडिया में कैसे रहेंगे, यहाँ पर इतने मसले हैं। हाँ, पर हमें इन मसलों के साथ जीने की आदत है। भाभी अनुराग ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे ये बात करूं। उनके सामने जाके मैं आपकी ये बात नहीं दोहरा सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये रिश्ते की बात चलती है तो शायद हम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की बात ना करें। प्लीज प्रतिभा, अभी तेरे भैया को गए समय कितना गुजरा है और तू मुझसे विशाल के ब्याह की बात कर रही है। तो आप ले लेना समय। मैं कब कह रही हूँ कि आप अभी करें। They make a good couple. This is a good match. मम्मी जी के भी यही विचार हैं और मुझे लगता है कि विशाल is also interested. Please, come on. दादा दादी का मुंह क्यों ऑफ है मम्मी? कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, पर मैं उनका चेहरा पढ़ लेती हूँ। ये क्या है? तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? दादा ने रिसीव किया था पैकेज। मैंने तो नहीं कहा था कि मिठाई भेजो। तुमने बताया था अपने रिजल्ट का उसे।
विशाल, let's take a picture. Sure. With my handsome hug. Neha Sharma is with Vishal Malhotra at Urban Hot. उसने मुझे नेहा के बारे में नहीं बताया. विशाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? The entire place smelled like butter. Did you notice? वाह, लगता है तुम लोग तो पूरा अमृतसर घूमाए। कहाँ चाची जी, विशाल को परी और लक्ष्मी के काम बार बार याद आ रहे थे। तो लेकर क्यों गए थे बच्चों को? एक तो इतनी गर्मी है बाहर, क्या मजा आया होगा तुम लोगों को। अच्छा विशाल, नेहा को मुंबई कब लेके जा रहे हो तुम? मुंबई? हाँ, उसके बाद आगरा, राइट नेहा? वो मैं जरा नहा कर आता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। नेहा, come show me what you चलो हम लोग भी चल के मुंह हाथ धोएं। found. ये देखिए, मैंने इंडियन कपड़े लिए। Isn't that a nice color? Oh my God, it's so pretty. Was it on sale? It was. Everything was on sale. मैंने तो पूरी शॉप खरीद डाली। So nice. Let me see. एक तो ये नवाब भी जब छुट्टी जाता है 5 दिन ऊपर ही लगा के आता है। विशाल की मम्मी से मेरी बात हुई। कब? कल रात। फिर? अच्छी औरत है, वार्म, हम्बल। मैंने तो पहले ही कहा था। और क्या बात हुई? वो विशाल के पापा के बारे में बताती रही, मैं तुम्हारे पापा के बारे में। और क्या बात करनी थी हमने। आज फिर बात होगी। व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेजी हैं उसने, डिस्लेक्सिक बच्चों की टीचिंग की कुछ टेक्निक्स हैं उसके बारे में। अरे वो विशाल ने 2 साइकोलॉजिस्ट के नंबर भेजे थे, वो कॉल किया तुमने अपॉइंटमेंट के लिए? एक तो पाकिस्तान में ही नहीं है, दूसरे की अपॉइंटमेंट 1.5 महीने बाद मिलेगी, लाहौर जाके, या फिर हमें कराची जाना पड़ेगा। तो मैं चली जाऊंगी कराची, तुम्हारे मामू भी तो हैं वहाँ पे। आपने उन्हें बताया मेरे मेडिकल के बारे में? बताया। फिर? मुबारकबाद दी और फिर कहा मैं मसरूफ़ हूँ। तुम्हारे दादा और दादी ने खाई है।
नादिर और नूरिया को भी दी है मैंने। तुम्हारी कामयाबी की मिठाई है, चाहे कहीं से भी आई। तुम भी खाओ। क्या हुआ? पापा होते तो किसी तरह सेलिब्रेट कर। वो कब से कॉल कर रहा हूँ यार, कहाँ थी? मैंने भी कॉल की थी। तुम कहाँ थे? क्या बदला ले रही हो? मैं बदला क्यों लूँगी? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। वो जी को बाहर लेकर गया था, शॉपिंग करवाई, घुमाया फिराया। बस बुआ जी ही थी? हाँ। मिठाई मिल गई थी, क्यों भेजी? कोई ये पूछता है? 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या हुआ, मेरी खुशी थी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तकल्लुफ़ किया। तो करो, वो क्या है? होती है एक चीज़ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारा मूड ख़राब है क्या? नहीं तो मेरा मूड क्यों ख़राब होगा? तो क्या तुम्हें मेरा मिठाई भेजना बुरा लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा विशाल? पहला मिठाई का डब्बा है जो मेरे एडमिशन पर किसी ने भेजा है। मुझे खाना लगाना है, आई हैव टू गो, बाय। अच्छा, ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी मुझसे? हमने इतनी सारी शॉपिंग, मैं डर रही थी कि शायद विशाल भी ऐसा पेशेंस इतना नहीं होगा, लेकिन नहीं, मेरा मतलब ये जितना मिस करा कुछ नहीं। वो बुआ जी को बाहर लेकर गया था, शॉपिंग करवाई, घुमाया फिराया। बस बुआ जी ही थी? कौन सी शॉपिंग? I did. मैंने आउटफिट्स खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं, क्या कुछ हमने खानी थी पर विशाल को बहुत याद आई थी। मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता कि क्या झूठ बोला? नेहा के बारे में है ना?
हेलो। तुम्हें क्या जादू आता है? क्यों? नेहा के बारे में कैसे पता है तुम्हें? अपनी टाइमलाइन जाके देखो। या वो बुआ जी के पति की भतीजी है, कनाडा से आई हुई इंडिया घूमने। मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मैं क्या कहती? हाँ, नहीं छुपाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम इसलिए खफा हो? तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैं क्यों खफा होंगी? तुम नेहा की सारी तस्वीरें देख ली? हाँ, उसके साथ तुम्हारी सारी सेल्फीज देख ली। अच्छी है। यार ये तो नहीं पूछा मैंने। बहुत बोंगी लड़की है। अच्छा, उसे तुम हैंडसम हंक लग रहे हो, तुम्हें वो बोंगी लग रही है, और तुम उसके साथ मुंह खोल खोल के खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवा रहे हो। हिपोक्रेट। यार वो सेल्फियों का क्रेज उससे है, मेरे को नहीं। उसको तो ये परवाह भी नहीं है कि मेरी फैमिली किस चीज़ से गुजर रही है। उसने बस लिस्ट बनाई है कि यहाँ यहाँ जाना है, ये करना है, ये खरीदना है। अच्छा, बस मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो। तो तुम्हें ही तो दे रहा हूँ ना। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है कि वो मेरे साथ फिर रही थी? मुझे क्या बुरा लगेगा? झूठ बोलना बुरा लगा बस। दोस्ती में इतनी एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना। अच्छा, दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुम्हें गा कर मनाऊं? क्या मतलब है? अब चीप मत होना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गा गा के बनाने की। एक सेकंड होल्ड करना। सारा यू आर सो प्रिटी। वो नेहा लड़की मेरी दादी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सारा प्लीज डोंट बी मैड, वरना इंडिया और पाकिस्तान विल बी वेरी सैड। सारा 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 सो प्रिटी। सारा 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 सारा। तो कोशिश करें ना मम्मी जी। बात नहीं करेंगे तो कैसे मानेंगे विशाल और सुनंदा? अनुराग, ये उन्हें अपनी जिंदगी है, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। नहीं, जोर जबरदस्ती की क्या बात है? उन्हीं की भलाई की बात कर रहा हूँ मैं। नेहा का ब्याह हो जाएगा अगर विशाल के साथ, तो विशाल का कैरियर बन जाएगा। आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही? यही बात मैं इनको कब से समझा रही हूँ। पता नहीं मम्मी जी क्या पट्टियां पढ़कर बैठी हुई हैं। मेरी जगह कोई और दामाद होता ना तो कभी नहीं सोचता आपकी भलाई। ये तो मैं हूं। मैं अपने परिवार का एक और रिश्ता जोड़ रहा हूं आपके परिवार के साथ। अब मैं बाद में आता हूँ, आप मसरूफ हैं। नहीं नहीं, आजा आजा, मैं कोई मसरूफ नहीं। आजा विशाल, तेरी लाइफ की बात हो रही है। अच्छा है कि तेरे सामने हो। अच्छा, मेरी लाइफ की बातें। हाँ, प्रणाम। हाँ विशाल, कैसा है तू? बढ़िया, आप बताएं। मुझे तो खपा दिया है मम्मी जी ने, और तुम्हारी बुआ जी ने भी। हैं? क्यों? मम्मी जी बात करें ना आप विशाल से। विशाल, अनुराग ते तेरी बुआ जी चाहते ने कि तेरी सगाई नेहा के साथ हो जाए। हाँ विशाल, अच्छी लड़की है, तेरे टाइप की भी है, स्मार्ट है, स्टाइलिश है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में अभी उसका एडमिशन हुआ है। ऐसी लड़कियों को तो लड़के ढूंढते फिरते। नेशनैलिटी होल्डर है। विशाल, तेरा करियर बन जाएगा। देख, अनुराग ने तेरे लिए कितनी बड़ी बात सोची। अब विजय भैया नहीं है विशाल, तो हमें ही सोचना है ना कैरियर का, लाइफ का, और फिर तेरे लाइफ पार्टनर का। हाँ, आपका बड़ा धन्यवाद। लेकिन मेरे को भी वो किसी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी सोचूंगा तो, अभी तो बहुत टाइम है। और बुआ जी, मैं तो अभी कनाडा और अमेरिका सोचने का तो नहीं जा रहा। मैं यहीं सही हूँ, इंडिया में। हाँ।
हाँ तो ठीक है, अगर इनका इतना ही नखरा है तो हमें भी जरूरत नहीं है इन्हें अकल सिखाने की। अब अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आना तुम, वरना नेहा की फ्लाइट करा देना और खुद मत आना। मुझे लगता है आप मेरा घर बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। अपने फ्यूचर की पड़ी है आपको, बेटी बर्बाद हो जाए। क्या हो गया तुझे? तेरा घर मैं बर्बाद करूंगी? तेरी माँ होके कुछ होश कर, अकल से काम ले। अनुराग बेवकूफी दियां गल्ला कर रहा है, तू तो बेवकूफ ना बनना। क्या बेवकूफी की बात कर रहा है अनुराग? ठीक ही तो कह रहा है वो। कर ले विशाल और नेहा का रिश्ता, या तो दे दे मुझे मेरा जायदाद में हिस्सा। मुझे पता है जायदाद में हिस्सा लिए बगैर अनुराग मुझे नहीं बुलवाएगा। ओह हे विशाल, चले कहीं? नेहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बात अनुराग अंकल को बता दो। मैं सारा से प्यार करता हूँ, तो अगर कभी शादी की भी तो उससे ही करूँगा। आपने नेहा और मेरी बातें सुन ली? मम्मी, तेरी जुर्रत कैसे हुई ये बात सोचने और कहने की? सारा से प्यार करता है, उससे शादी करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ और कहने वाला था, बस ये कह दिया। बस यही बात याद रख, गलती है ये बहुत बड़ी। सारा से प्यार नहीं कर सकता कभी भी। तेरा और उसका कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता, जान ले तू ये अच्छे से। जानता हूं, नहीं प्यार करता उससे, और शादी तो इम्पॉसिबल। मैंने बस नेहा से जान छुड़ाने के लिए कह दिया। मैं क्यों प्यार करूंगा उससे? क्यों करूंगा? में आंखें डाल के बात कर विशाल। ये जो तू मुझसे सवाल कर रहा है ना, ये सवाल नहीं जवाब होना चाहिए। क्यों करे तू सारा से प्यार? बोल, हैं? क्यों करे? टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते
ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਸਜਣਾ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਰਾਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਦਿਨ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਆਈਆਂ ਏ ਜੁਦਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਮੈਂ जुदाइयाँ क्यों क्यों बनाइयाँ